हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस पहले वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सेट्स। हम आज वही कंसेप्ट सीखेंगे जिनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझना होगा हमें ये सेट होता क्या है। तो जो ये सेट होता है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है। तो मैंने यहाँ पे इसकी डिफिनीशन लिखी है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो हमें समझना होगा कि वेल डिफाइंड होता क्या है। वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो चेंज ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे भी पूछूं कि वॉवेल्स क्या है और कितने हैं, तो आप सभी कहेंगे कि वॉवेल्स 5 हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो अगर मैं दुनिया के किसी भी बंदे से पूछूं कि वॉवेल्स कितने हैं और क्या क्या है, तो हर एक का आंसर सेम होगा। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। तो इसका मतलब है वेल डिफाइंड। अब हम अगर हम दूसरे एग्जांपल लेंगे, से अगर मैं आपसे कहूं कि आपके फेवरेट क्रिकेटर्स कौन हैं, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। कोई कहेगा कि मुझे विराट कोहली पसंद है, तो कोई कहेगा मुझे MS धोनी पसंद है। मतलब इसमें सबकी राय सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो अब यहाँ पे समझते हैं हम कि जो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो सेट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको कहा जाता है एलिमेंट्स। तो जो ये सेट होता है हम इसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। हम इसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से नहीं। सपोज A to Z हम इसे डिनोट कर सकते हैं कैपिटल में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करें। तो जो सेट है इसको रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स हैं। नंबर 1 है और इसकी रोस्टर फॉर्म, और इसको ट्यूबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म। और सेकंड जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो ये रोस्ट फॉर्म है इसको कैसे लिखा जाता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने आपको पहले ये कहा कि इनको कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं सेट्स को। तो चलिए हम कोई सेट लेंगे, फॉर एग्जांपल इसका नाम रखेंगे हम A। फिर यहाँ पे ऐसे लिखना है, इस रोस्टर फॉर्म में बड़े वाले करली ब्रेस लगाने हैं। फिर हम इसमें एलिमेंट्स रखते हैं। मैंने आपको बताया जो सेट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है। तो हम इसे एलिमेंट्स लेंगे, सपोज 1, 2, 3 एंड 4। फिर ब्रेस को क्लोज करना है। तो ये हुई इसकी रोस्टर फॉर्म और ट्यूबुलर फॉर्म। तो अगर अब हमें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी होगी तो हम कैसे लिखेंगे। तो यही सेट लेते हैं, A इक्वल, इसमें भी ब्रेसेस होते हैं। तो यहाँ पे ये एलिमेंट्स नहीं लिखे जाते, यहाँ पे लिखे जाता है X सच दैट। जो ये 2 डॉट्स है इनका मतलब है सच दैट। तो फिर लिखा जाता है X सच दैट X। जो ये एलिमेंट्स हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं 4 तक, तो हम लिखेंगे X is a natural number from 1 to 4। फिर ब्रेस को बंद करते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये सेट का नाम हुआ, फिर ब्रेसेस, फिर X साइज से जो ये है X इज ए नेचुरल नंबर, ये भी लिखना है, X इज अ नेचुरल नंबर। तो जो ये फ्रॉम 1 to 2 है इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ये 1 से स्टार्ट होता है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर लिखते हैं लेस और इक्वल टू X। जो ये लेस और इक्वल है इसका मतलब 1 इंक्लूड हो रहा है। यहाँ पे भी लिखेंगे लेस और इक्वल टू 4। ये हुई हमारी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप कहेंगे कि आपने ये क्या लिखा,
इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। तो जो ये लेस आर इक्वल टू है, इसका मतलब हुआ जो इसके लेफ्ट में होगा या राइट में होगा उसको इंक्लूड करना है, मतलब 1 को इंक्लूड करना है। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में तो ये क्या आएगा, ए इक्वल्स, हम ब्रेसेस लगाएंगे तो जो ये 1 होता है ये इंक्लूड हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्लूड। तो हम लिखेंगे 1, फिर 1 एक्स 1 से लेस है, मतलब जो एक्स का वैल्यू है वो 1 से लेस है या इक्वल टू है, मतलब इक्वल टू का मतलब ये 1 भी हो सकता है। तो हम इसे 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3। जो यहाँ पे लेस आर इक्वल टू 4, 4 से लेस, मतलब 2 और 3 तो 4 से लेस हैं, मगर यहाँ पे लिखा है इक्वल टू, इसका मतलब 4 भी इंक्लूड हो रहा है, तो हम यहाँ पे 4 भी लिखेंगे। तो ये हुई इसकी रोस्टेड फार्म। तो अगर यहाँ पे अब होगा, अब मैं दूसरे एग्जाम्पल होगा, अगर यहाँ पे होगा अब 1 इज लेस देन एक्स लेस देन 4, तो जो यहाँ पे 1 है ये इस वक्त एक्सक्लूड होगा, इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू की साइन नहीं है। तो जो ये 4 होगा ये भी एक्सक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू की साइन नहीं है। तो आपको समझ आ चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो यहाँ पे नोटेशंस की, नोटेशंस। तो फ़िलहाल हमें सिर्फ 2 नोटेशंस पढ़नी है जिनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें एक्सरसाइज 1.1 में। तो वो क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। तो जो ये बिलोंग्स टू है इसको डिनोट करते हैं हम ऐसे, इसकी साइन है ये है इसकी साइन। तो नंबर 2 जो है वो है डज नॉट, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इसकी साइन क्या है, इसकी साइन है ऐसे। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल लेंगे हम। तो सपोज मैं किसी में कोई सेट लूँगा, यही सेट लेते हैं। चलिए 1 2 3 4। तो अगर मैं आपसे कहूँ क्या ये 1 बिलोंग करता है ए को, मतलब क्या ए सेट में 1 एलिमेंट है, तो आप कहेंगे जी हाँ है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। तो अगर मैं आपसे कहूँ क्या ये 4 बिलोंग करता है ए को, आप कहेंगे यस सर ये करता है बिलोंग। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू ए। अगर मैं आपसे अब कहूँ क्या 5 बिलोंग करता है ए को, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 5 तो इसमें है ही नहीं। तो आप कैसे लिखें, ये ऐसे लिखते हैं 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर मैं आपसे कहूँ क्या 8 इसमें है, आप कहेंगे नहीं। तो इसका लिखने का तरीका क्या है, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। होप कि आप सभी को समझ आ चुका होगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।